अस्सलाम वालेकुम। डक्स लेवल इन्फो में खुश आमदीद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, उमर सीरीज़ एक्सप्लेनेशन उर्दू और हिंदी ज़बान में। आइए शुरू करते हैं किस्त नंबर 3। आगाज़ में दिखाया जाता है कुरैश के सरदारों की दारुल नदवा में मजलिस जारी है। उत्बा इब्न रबिया का कहना है कि हम अबी तालिब को समझाकर थक चुके हैं, अब हमें शायद सीधी मोहम्मद से ही बात करना होगी। अबुल हकम इस पर अपना रद्द अमल देता है कि क्या अब हम उससे अपनी बुराई सुनेंगे। जवाबन उत्बा इब्न रबिया कहता है कि उसने कोई हथियार तो उठाया नहीं, बस वो अपनी बात से दीन को आम कर रहा है। जब लोगों को पता चलेगा हमने मोहम्मद को मनाजरे के लिए बुलाया है और अपनी दलीलों से उसको हरा दिया है, तो लोग वैसे ही उसका साथ छोड़ देंगे। सवाल ये पैदा हुआ कि कुरैश की तरफ से मनाजरा करेगा कौन। सब एक दूसरे की तरफ सवालिया नजरों से देखते हैं। जब कोई भी आगे आने को तैयार नहीं होता तो उत्बा इब्न रबिया की तरफ से उमर को पेशकश की जाती है, लेकिन वो रब्बे काबा की कसम खाकर कहते हैं कि आप बड़ों के होते हुए इस सब के लिए मैं कैसे हाँ कर सकता हूँ, और सलाह देते हैं कि सुहेल इब्न अमर को करना चाहिए क्योंकि वो खतीबे कुरैश हैं, और अबू अब्दुल शम्स जो कि हमारी कौम के बड़े बुजुर्ग हैं, हम में वो भी मौजूद हैं। ऐसी शख्सियात के होते हुए किसी दूसरे को बहस के लिए क्यों नामजद किया जाए। चुनाचे अबू अब्दुल शम्स के नाम पर इत्तफाक कर लिया जाता है। इसी असना में अबू हुज़ैफा दारुल नदवा के सामने चौराहे में सदा लगाता है, ऐ लोगो गवाह हो जाओ, मैंने अपने गुलाम सालिम को आज़ाद कर दिया और आज से इसको अपना बेटा तस्लीम करता हूँ। अब ये सालिम इब्ने हुज़ैफा है। दिखाया जाता है बिलाल और वहशी एक हुजरे में मौजूद हैं और दारुल नदवा की मजलिस और सालिम की आज़ादी पर बातचीत कर रहे हैं। बिलाल सालिम की आज़ादी पर खुश है, जबकि वहशी इस बात पर नाराजगी का इजहार कर रहा है कि वो अरबी गुलाम था इसलिए आज़ादी का मुस्तहिक ठहरा, जबकि हम तो हबशी हैं इसलिए हमें कभी आज़ादी मुयस्सर नहीं आएगी। बिलाल वहशी से मजलिस में होने वाली कुरैशी आकाओं की गुफ्तगू पर राय तलब करता है। जवाबन वहशी कहता है कि मुझे मेरे आका ने सिखाया है मैं उनके साथ मौजूद होते हुए भी ना उनकी कोई बात सुनूं ना उनका कोई अमल देखूं, सो मेरी आकाओं के बारे में किसी बात पर कोई राय नहीं है। वहशी मजीद कहता है कि मैं ना मोहम्मद के दीन की परवाह करता हूं और ना ही कुरैशी आकाओं के मजहब की, मेरे लिए इन दोनों के दीन का कोई मतलब नहीं है। बिलाल जवाब देता है कि मोहम्मद का दीन ना तो सिर्फ कुरैशियों के लिए है और ना ही सिर्फ अरबियों के लिए, बल्कि ये तो एक आलमगीर मजहब है जिसमें अरबी हों या गैर अरब, गोरे हों या काले, सब शामिल हैं। वहशी सवाल करता है, अमामा के बेटे ये सब तुमने कहाँ से सीखा। बिलाल कहता है कि कल तुमने मजलिस में आकाओं को गौर से सुना होता तो तुम भी यही कहते जो मैं कह रहा हूँ और ऐसे ही सोचते जैसे मैं आज सोच रहा हूँ। अबू बकर और अब्दुल्ला इब्न मसऊद का रास्ता में अबुल हकम से टाकरा होता है। अबुल हकम अबू बकर से मुखातिब होकर कहता है कि अबू कहाफा के बेटे, हम तुमको सबसे अफजल समझते थे, लेकिन तुमने तो अपने बाप दादाओं के दीन को तर्क करके हमारी रिवायात और अखलाकियात को खाक में मिला दिया है, लानत हो तुम पर। और फिर अब्दुल्ला इब्न मसूद से मुखातब होते हुए कहता है कि चरवाहे, तुम पर बहुत जल्द मेरा अजाब बरसेगा और तुमको मुझसे बचाने वाला कोई न होगा। अबुल हकम के वहाँ से चले जाने के बाद अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं कि वल्लाही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच ही फरमाया है, ये है ही अबू जहल। जवाबन अबू बकर उनको सब्र की तलकीन करते हैं। अबुल हकम उमर के घर में दाखिल होते ही उमर पर बरस पड़ता है कि तुमने मजलिस में मुझसे बेहतर राय क्यों दी। इसी बिना पर उत्बा इब्न रबिया ने तुम्हारी तारीफ की और मुझे नीचा दिखाया। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, क्या मजलिस मशवरे के लिए नहीं बुलाई जाती। मजलिस का यही मतलब है कि सब अपनी अपनी राय रख सकें और उसमें जो बात सही हो सब उसको माने। अबुल हकम जवाबन कहता है, नहीं, मजलिस में बड़ों की बात का ज्यादा एहतराम होना चाहिए और जो ओहदे में ज्यादा बड़ा और ताकतवर हो सिर्फ उसकी ही मानी जाए। उमर जवाब देते हैं, ना अबुल हकम, ना मैं ऐसा होने दूंगा, ना ही तुम्हारे कहने पर मैं अपनी राय बदलूंगा। दूसरी तरफ अबू हुज़ैफा उत्बा इब्न रबिया, सुहेल इब्न अमर और अबू जंदल को अपने घर में आने पर खुश आमदीद कहता है, लेकिन उनके वालिद उत्बा इब्न रबिया उनसे नाराजगी का इजहार करते हैं कि सालम के मुआमले को आम करने से कबल हमसे मशवरा क्यों न किया।
साथ ही सुहेल इब्ने अमर अपनी बेटी सालिहा से पूछता है कि तुम्हारे खाविंद ने जो किया क्या तुम इस पर खुश हो? वो बताती हैं कि मैं अपने खाविंद की रजा पर राजी हूँ। उत्बा इब्ने रबिया कुछ तहम्मुल का मुजाहरा करता है और सालिम को मुखातिब करके कहता है कि बेशक मुझे पसंद नहीं, लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब तुम हमारे खानदान का हिस्सा हो, हमारी रिवायात की पासदारी करो। इस पर अबू हुज़ैफा खुश हो जाते हैं और सालिम वादा करता है कि मैं तमाम उम्र अपने वालिदैन का साथ नहीं छोड़ूंगा। सुहेल इब्ने अमर अपने बेटे अबू जंदल के साथ मजलिस में जाने की तैयारी में मशगूल हैं, जबकि उनका दूसरा बेटा अब्दुल्ला मजलिस में जाने से बेजार है। लेकिन सुहेल इब्ने अमर चाहते हैं कि वो भी उनके साथ मजलिस चले। सुहेल अब्दुल्ला से मजलिस में ना जाने और वहाँ से बेजारी की वजह दरियाफ्त करता है, तो अब्दुल्ला जवाब देते हैं कि मोहम्मद और उनके सहाबा पर कभी न खत्म होने वाली बहस के अलावा आप और करते ही क्या हैं उस मजलिस में। जवाबन सुहेल इब्ने अमर कहता है कि मोहम्मद और उनके सहाबा ने हमारे बुजुर्गों के दीन और खुदाओं से गद्दारी की है। जवाब में अब्दुल्ला कहते हैं, तो क्या आप अपने खुदाओं की हिमायत कर रहे हैं, जबकि उनको अपनी हिमायत और हिफाजत खुद करनी चाहिए। आप अपनी परेशानी उन खुदाओं को बताते हैं कि वो दूर करें, तो क्या ये बेहतर ना होगा कि आप मोहम्मद और उनके सहाबा को उन्हीं खुदाओं के सुपुर्द छोड़ दें? या अब्बाजान, आपको उन खुदाओं की काबिलियत पर कोई शक है? जवाबन सुहेल इब्ने अमर से कोई जवाब ना बना तो ये कहकर चलते बने कि मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। दिखाया जाता है कि मजलिस जारी है। अबू अब्दुल शम्स बयान कर रहा है कि हज का वक्त करीब आ रहा है, लोग सारी दुनिया से हमारे यहाँ इकट्ठा होंगे और इन सब ने मोहम्मद के बारे में जरूर सुना होगा। ऐसे में हमें एक दूसरे पर भरोसा रखते हुए आपस में एक राय बनानी होगी ताकि वो हमारी बात पर ज्यादा यकीन रखें। अबू अल हकम सवाल उठाता है कि या अबू अब्दुल शम्स, आपने तो मोहम्मद को सुना भी है और उनसे बहस भी की है, आप ही हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। अबू अब्दुल शम्स शुरका को मुखातब करके कहता है कि मुझे आप सब अपनी अपनी राय दो। तो हाज़रीन मजलिस अपनी अपनी राय सामने रखते हैं। कोई कहता है कि वो नजूमी हैं, किसी ने शायर कहा, कोई बोला वो तो दीवाना है, तो किसी ने राय दी कि उनको जादूगर कहा जाए। जवाबन अबू अब्दुल शम्स बोला कि ना तो वो नजूमी हैं ना ही शायर, दीवाना और जादूगर तो बिल्कुल भी नहीं। जब कोई मुत्तफिका राय कायम ना हो सके तो अबू जहल अब्दुल शम्स से पूछता है कि तुम ही कोई राय दो। जवाबन अबू अब्दुल शम्स कहता है कि वल्लाहि मोहम्मद जो कलाम पेश करते हैं वो बहुत ही खूबसूरत है, इतना खूबसूरत कलाम मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना। अल्फाज अदा करते हैं तो यूं महसूस होता है जैसे बंजर जमीन पर फूल खिल गए हों। अबू जहल इस पर रद्द अमल देता है, तो क्या हम आने वाले लोगों को ये पैगाम दें कि मोहम्मद का कलाम बहुत खूबसूरत है लेकिन उसका साथ ना दो? तो जानते हो वो लोग हमारे बारे में क्या राय कायम करेंगे। कुछ बहसो तकरार के बाद तय पाता है कि नजूमी करीब तर है। हम ये राय कायम कर सकते हैं कि मोहम्मद एक ऐसा नजूमी है जो एक बाप का बेटे से और बीवी का शौहर से रिश्ता खत्म करवा देता है। अबू अब्दुल शम्स खालिद बिन वलीद और अब्दुल वलीद के साथ अपने घर पहुंचता है तो अपने बेटों से राय तलब करता है कि आज मजलिस में मैंने जो फैसला दिया तुम लोग इस पर क्या नजरिया रखते हो। खालिद जवाब देता है कि आपने बिल्कुल सही फैसला लिया। अबू अब्दुल शम्स अल वलीद से दरियाफ्त करता है कि तुम क्या कहते हो। वो जवाबन अर्ज करते हैं कि अगर आपने मेरी राय मलहूज़े खातर रखी है तो मैं सच ही कहूँगा। फरमाने लगे, अब्बा जान आपको क्या हो गया है? एक तरफ तो आप मोहम्मद के कलाम को सबसे ज्यादा अफजल करार दे रहे हैं, दूसरी तरफ उसी पर झूठ बांध रहे हैं। दुनिया से जो लोग अरब में हज की गरज से आएंगे उनके पास भी कान और ज़हन है, वो मोहम्मद का कलाम सुनेंगे तो सच जान जाएंगे, वो सच जो आप भी जानते हैं। अबू अब्दुल शम्स मान लेता है कि अब्दुल वलीद तुमने सच ही कहा है, मैं उलझन में पड़ गया हूँ। अब्दुल वलीद अपने वालिद को सच बोलने का मशवरा देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ ना बांधो। जवाबन अबू अब्दुल शम्स इस खौफ का इजहार करता है कि अगर सच सामने आता है तो मोहम्मद का कद हमसे बढ़ जाएगा। उत्बा इब्ने रबिया अपने घर में दाखिल होता है तो अपने बेटे अबू हुज़ैफा को बीवी और बेटे के साथ नमाज की अदायगी में मशगूल पाता है। उत्बा इब्ने रबिया ये मंजर देखकर शशदर रह जाता है कि इसके घर के लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। वो अपने बेटे अबू हुज़ैफा पर गुस्सा करता है कि तुमने अपने आबाओ अजदाद का दीन छोड़कर अपने वालिद की नाफरमानी की है।
जवाबन अबू हुज़ैफा फरमाते हैं कि नहीं अब्बा जान, इस्लाम तो वालिदैन से हुस्न सलूक से पेश आने का दर्स देता है। फरमान है कि तुम अपने वालिदैन से नरम दिली से पेश आओ, चाहे वो शिर्क में ही मुब्तला क्यों न हो। उतबा इब्ने रबिया सवाल करता है कि सालिम नमाज में तुमसे आगे क्यों खड़ा था? मोहम्मद ने इसे तुमसे बड़ा रुतबा दे दिया है क्या? अबू हुज़ैफा जवाब देते हैं कि नहीं अब्बा जान, इस्लाम सब में बराबरी का दर्स देता है। आगे निकलने की बुनियाद सिर्फ एक है और वो है तकवा। इसी असना में सुहेल इब्ने अमर, अबू सुफियान और उसकी बीवी हिंद भी वहीं पर पहुंच जाते हैं। तो उतबा इब्ने रबिया अबू हुज़ैफा को मुखातिब करके कहता है कि इनको जवाब दो। हिंद पूछती है कि ए अबू हुज़ैफा, तुमने अब्बा जान को क्या कहा है? जैसे ही इस पर यह बात अय्यां होती है कि उसका भाई दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुका है, तो वो शबो सतम पर उतर आती है। साथ ही सुहेल इब्ने अमर अपनी बेटी सालिहा को हुक्म देता है कि अपना सामान बांधो और हमारे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारा शौहर अबू हुज़ैफा अब हमारा दीन तर्क कर चुका है, सो अब तुम इसके साथ नहीं रह सकती। तो सालिहा जवाब देती है कि अब्बा जान, अब ना तो मैं इनसे अलग होंगी और ना ही इनके दीन से, क्योंकि मैं भी दीन इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। अबू हुज़ैफा उन सब को भी दावत हक पेश करता है, लेकिन वो सब तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता रोकने के लिए जबर और जुल्म सितम की ठान लेते हैं। सुहेल इब्ने अमर चूंकि कुरैश का खतीब है, इसलिए वो कुरैश के तमाम कबीलों में जाकर अपने जोशे खताबत से लोगों को मोहम्मद के खिलाफ उकसा रहा है। मजमा से खिताब करते हुए कहता है, ऐ लोगो, हम हरम के लोग हैं। जिसने भी हमारे खिलाफ साजिश की वो सब खाक में मिल गए, लेकिन अब फिर हम में से एक ऐसा इंसान पैदा हो गया है जो लोगों को हमारे आबाओ अजदाद के दीन के खिलाफ वरगला रहा है, लेकिन इसमें रत्ती बराबर भी सच्चाई नहीं है। फिर भी उसकी वजह से हमारे लोगों के आपस में इख्तलाफात पैदा होना शुरू हो गए हैं और हमारे बीच से चंद कम ज़र्फ लोग जाकर मोहम्मद से मिल भी गए हैं, लेकिन हम हरम के वफादार हैं और वक्त आन पहुंचा है कि आप सब हरम से अपनी वफादारी दिखाएं। मोहम्मद को बिल्कुल ना सुने, इसके पास रूहानी ताकतों का खजाना है जिससे वो बाप बेटों और रिश्तेदारों में इख्तलाफ पैदा करवा देता है। हमारा ज़मीर, इखलाक और हमारा दीन हमें कतअन इस बात की इजाजत नहीं देते कि हम मोहम्मद के पास जाएं और उसकी बातों पर कान धरें। वहीं पर मौजूद अबू लहब आगे बढ़ता है और नाउज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शबो सतम करता है। एलानिया कहता है कि मैं उसका चचा हूँ। अगर उसकी बातों में रत्ती बराबर भी सच्चाई होती तो मैं उसका साथ देता। सुहेल इब्ने अमर मुखातिब होता है तो कहता है, ऐ लोगो, तुमने मोहम्मद के चचा से उसकी सच्चाई सुन ली है, चुनाचे अब मेरे पास कहने के लिए इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। आखिरी मंजर में सुहेल इब्ने अमर की अपने बेटों अब्दुल्ला और अबू जंदल से तकरार चल रही है। वो अब्दुल्ला से मुखातब है कि कहीं तुम भी मोहम्मद की बातों में तो नहीं आ रहे। अब्दुल्ला जवाब देता है, अगर मैं दीन इस्लाम में गया तो अब्बा जान सबसे पहले आपको बताऊंगा। साथ ही वो अपने वालिद से बयान करते हैं कि अब्बा जान, आपने तो हमें सिखाया था कि मोहम्मद हम सब में सबसे ज्यादा सादिक, अमीन और करीम हैं, फिर अब आप उनको झूठा क्यों कह रहे हैं? सुहेल इब्ने अमर से जवाब नहीं बन पा रहा होता तो बस इतना कह देता है कि वो पहले की बात थी और ये अब की बात है। इसी बातचीत के इख्तिताम पर तीसरी किस्त भी अपने इख्तिताम को पहुंच जाती है।